कड़वी बहू। शारदा जी बहुत ही इज्जतदार और सरल स्वभाव की औरत थीं। गांव में अपने मकान में वह अकेले ही रहती थीं। उनके बेटे बहू शहर में जाकर बस चुके थे, लेकिन उनका उस गांव को छोड़ने का मन नहीं होता था, इसलिए वह वहां अकेली रहती थीं। पति की मृत्यु के बाद सबने उन्हें बहुत समझाया कि वह बेटे बहू के साथ शहर चलकर रहें, लेकिन उन्होंने किसी की एक न मानी। गांव में इतने साल रहने के बाद एक अजीब सा रिश्ता जो बन गया था उस गांव से। वह रोज मंदिर जाती थी। रोजाना की तरह एक दिन वह मंदिर जाकर आ रही थी तो संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गिर पड़ी। गांव वालों ने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और समझाया कि अब इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं है। शारदा जी के 3 बेटे थे और तीनों ही शहर में बसे हुए थे। उस रात शारदा जी पूरी रात करवटें बदल रही थीं और उन्हें भी अब गांव वालों की बात समझ आ गई थी। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकारते हुए यह फैसला लिया कि वह शहर चली जाएंगी और अपने बेटे बहू के साथ रहेंगी। उन्होंने बच्चों को फ़ोन करने का मन बना लिया। शारदा जी की बड़ी बहू बहुत आज्ञाकारी थी, मंझली बहू मस्त मौला और तीसरी बहू स्वभाव से बहुत कड़वी थी। शारदा जी धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और कभी भी कोई तीज त्योहार आता तो पहले से ही तीनों बहुओं को बता देती थीं। बड़ी बहू और मंझली बहू तो बहुत खुशी खुशी व्रत करती थी, लेकिन छोटी बहू कभी भी उनकी बात नहीं मानती थी और कहती थी, आप मुझे फोर्स करके व्रत रखवा कर सारे त्योहार का मज़ा किरकिरा कर देती हो। शारदा जी को वह एक आग नहीं भाती थी और उसे हमेशा व्रत जप करने के लिए कहती रहती थी कि शायद इसके कुछ पाप धुल जाएं। दोनों की किसी न किसी बात पर रोज बहस हो ही जाती थी। तो एक दिन शारदा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तू क्या सोचती है कि बुढ़ापे में मैं तेरा आश्रय लूँगी? मर जाऊँगी पर तेरे पास कभी नहीं आऊँगी। शारदा जी ने बड़ी आस के साथ सबसे पहले फ़ोन अपनी बड़ी बहू को लगाया और बोली, मैं गिर गई हूँ और आजकल ऐसा कई बार हो गया तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पास आ जाऊं। बड़ी बहू ने सुनते ही कहा, अभी नवरात्रे चल रहे हैं माँ जी और मैं नवरात्रों में नंगे पांव रहती हूँ और किसी का छुआ भी नहीं खाती, तो अभी नहीं। फिर शारदा जी ने मंझली बहू को फ़ोन किया, लेकिन उसने भी कोई बहाना बनाकर टाल दिया। जब बड़ी और मंझली बहू ने ऐसा जवाब दे दिया तो फिर छोटी बहू से क्या उम्मीद लगानी, वो तो पहले से ही स्वभाव की कड़वी है। ऐसा सोच शारदा जी ने अपने आने वाले कठिन समय की कल्पना कर रही थीं कि अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही शारदा जी समझ गई कि कड़वी है। कड़वी ने फ़ोन उठाते ही बोलना शुरू कर दिया, गिर गए ना? आपने तो बताया नहीं, लेकिन मैंने भी जासूस छोड़ रखे हैं। आज आपके पोते को भेज रही हूँ लेने के लिए, आ जाना, ज़्यादा नखरे मत दिखाना। शारदा जी कड़वी की बातें सुनकर हैरान थीं और बोली, क्या तुझे मेरी कही बातें याद नहीं है? तू भूल गई कि मैंने तुझे कहा था कि मैं मर जाऊँगी पर तेरे पास नहीं आऊँगी। हाँ हाँ, सब याद है, भूलूँगी नहीं कभी आपके कहे हुए वो शब्द। लेकिन आज आप मुझे नहीं जानते। मैंने तभी यह व्रत लिया था कि इस बुढ़िया को मरने नहीं देना और आज से मेरा व्रत शुरू हो गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी हर कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।